अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज नंबर 7.2। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 सॉल्व करने से पहले ना हमें ये दो एक्सप्रेशन जो हैं वो अपने माइंड में जो हैं वो याद रखने हैं कि इफ़ द टू लाइंस आर पैरेलल देन m1 बराबर हो m2 के। इफ़ द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन m1 इंटू m2 इज़ इक्वल -1 वेर m1 बराबर है y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1। और अगर जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, बाय द मीन्स ऑफ स्लोप शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। तो ये देखें माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि ये जो आपके पास गिवन पॉइंट है ए बी और सी, ठीक है। अब हमने सबसे पहले स्लोप ऑफ ए बी निकाला m1, उसके लिए y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। अब आपके पास हमने इसके सामने x1 y1 x2 और y2 लिख लिए। अब आपके पास y2 है 5 और y1 है 3 और इसी तरह x2 आपके पास 1 है और x1 -1 है। आपने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट की। उसके बाद m1 आपके पास आ गया 4। फिर हमने निकालना है स्लोप ऑफ BC। m2 बराबर है y3 माइनस y2 ओवर x3 माइनस x2। अब देखें आपके पास y3 है 9 और y2 है 5 और x3 आपके पास 2 है और x2 आपके पास 1 है। आपने वैल्यूज़ को पुट किया। 9 माइनस 5 बाई 2 माइनस 1, 9 माइनस 5 इज़ इक्वल 4, 2 माइनस 1 इज़ इक्वल 1। आपके पास 4 रह गया। अब आप देखें सिंस m1 बराबर है m2 के, आपके पास m1 भी 4 आया है और m2 भी 4 आया है। सो पॉइंट्स लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। अब इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 देखें। आपके पास पॉइंट्स हैं L, M और N। उन्होंने कहा है कि आपने शो करना है कि ये जो पॉइंट्स है ये लाई करते हैं ऑन द सेम लाइन। हम इनकी स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ LM। और आपके पास ये दो पॉइंट्स गिवन हैं। आपने y2 की वैल्यू है 8, y1 की वैल्यू है 6, x2 की वैल्यू है 3 एंड x1 की वैल्यू है -4। आपने वैल्यूज़ पुट की। आपके पास 8 माइनस 6 आ गया 2 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 + 4 इज़ इक्वल 7, 2/7। अब आप निकालेंगे स्लोप ऑफ MN। इसी तरह आपके पास y2 है 10 और y1 है 8। 10 माइनस 8, 10 माइनस 3। जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे भी 2/7 आ जाएगा। अब आपने देखा कि स्लोप ऑफ LM इज़ इक्वल है स्लोप ऑफ MN की, लिहाजा ये जो पॉइंट्स हैं वो लाएँ ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें उन्होंने हमसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ K सो दैट द लाइन जॉइनिंग A एंड B एंड द लाइन जॉइनिंग C एंड D। पहले हम स्लोप ऑफ AB निकालेंगे, फिर स्लोप ऑफ CD निकालेंगे, ठीक है। अब उसका फर्स्ट पार्ट है, अगर ये लाइंस आपस में पैरेलल हों तो K का आंसर क्या आएगा, और सेकंड पार्ट है कि अगर ये लाइंस परपेंडिकुलर हो तो K का आंसर क्या आएगा। इन दोनों को हमने ना साबित करना है। तो इसके लिए भी देखें, पहले हम स्लोप ऑफ AB फाइंड आउट करेंगे। स्लोप ऑफ AB, अब आपके पास y2 -6 है, y1 3 है, आपके पास x2 K है और x1 7 है। तो -6 -3 इज़ इक्वल -9 बच्चे। K -7 एज इट इज़ आ जाएगा। अब आपने स्लोप ऑफ CD निकालना है। m2 आपके पास वही आपके पास आ जाएगा 4 - 5 और -6 माइनस इंटू -4। यहाँ पे x2 -6 है और x1 -4 है। वैल्यूज़ पुट की, आपके पास आ गया -1 बाई -2। माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास 1/2। आप देखिए उन्होंने फर्स्ट जो पार्ट है उसमें बताया हुआ है कि व्हेन AB और CD आर पैरेलल, ये फर्स्ट पार्ट है। इट मीन्स कि मैंने आपको पहले बताया था इफ़ लाइंस आर पैरेलल सो m1 बराबर होगा m2 के। इफ़ लाइंस आर परपेंडिकुलर देन m1 इंटू m2 बराबर होगा -1 के। अब
आपके पास पहला एक्सप्रेशन है पैरेलल, इट मीन्स m1 बराबर है m2 के। m1 की वैल्यू थी -9/k-7 और m2 की वैल्यू है 1/2। आपने वैल्यूज़ पुट कर दी। अब आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 1 को k-7 के साथ मल्टीप्लाई किया और -9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। फिर आ गया k-7 इज़ इक्वल -18, -7 उधर जाएगा तो +7 बन जाएगा। आपके पास k इज़ इक्वल -11 आंसर आ जाएगा। अब व्हेन ए बी एंड सी डी आर परपेंडिकुलर, जब ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है तो इट मीन्स m1 इंटू m2 इज़ इक्वल होगा -1 के। अब आप इसको इक्वेशन बनाने के लिए इस तरफ लेके आएँ तो वो +1 इज़ इक्वल 0 आ जाएगा। इसमें आपने m1 की वैल्यू पुट की, m2 की वैल्यू पुट की। m1 और m2 आप ऑलरेडी ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं। m1 आपके पास है -9/k-7, m2 आपके पास है 1/2। आपने वैल्यूज़ बेटा पुट की, आपने क्रॉस मल्टी आपके जो भी बटे के नीचे है उसको सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट टर्म के साथ, सेकंड टर्म के साथ, इस तरफ राइट हैंड साइड पे 0 के साथ, तो जो भी ज़र्ब खाएगा वो 0 ही हो जाएगा। और इधर जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा 2k-14। यहाँ पे वो ख़त्म हो जाएगा, -9 और -9 + 2k इज़ इक्वल -9 + 2k -14 इज़ इक्वल 0। अब देखें जो भी कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं वो लेफ़्ट हैंड साइड से जब राइट हैंड साइड पे जाती हैं बेटा तो नेगेटिव जो साइन होते हैं वो पॉजिटिव में चेंज हो जाते हैं। 14 + 9 23 बन जाएगा। k के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब वो दूसरी साइड पे जाएगा तो 23/2 बन जाएगा। तो आपके पास व्हेन ए बी एंड सी डी आर परपेंडिकुलर तो k का आंसर ये आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें उन्होंने पूछा है यूजिंग स्लोप्स शो दैट द ट्रायंगल विद इट्स वर्टिसेस ए बी सी इज़ आ राइट ट्रायंगल। अब हमने प्रूफ करना है कि ये जो वर्टिसेस गिवन है, ए गिवन है और बी भी गिवन है, सी भी गिवन है, ये प्रूफ करें कि ये एक राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। अगर हमने यानी कि ये 2 लाइंस आपस में अगर हम स्लोप्स निकालेंगे, पहले स्लोप ऑफ ए बी फाइंड आउट की। अब आपके पास ए के भी पॉइंट्स हैं और बी के भी पॉइंट्स हैं। y माइनस यानी 7 - 1 ओवर 2 - 6 बन जाएगा 6/-4 बन जाएगा। ठीक है। जब आप स्लोप ऑफ बी सी फाइंड आउट करेंगे तो वो आपके पास बी और सी के जो हैं पॉइंट्स यूज़ होंगे। आप देखें -7 -6 और -2, ये -14/-8 बन जाएगा यानी 7/4। अब आप स्लोप ऑफ सी ए निकालेंगे। हमने प्रूफ करना है कि स्लोप ऑफ सी ए परपेंडिकुलर है स्लोप ऑफ ए बी के। अब देखें स्लोप ऑफ सी ए m3 निकाल लेंगे, उसके लिए सी और ए के पॉइंट्स यूज़ होंगे। अब वो आपके पास आ गए 2/3। सिंस ए सी एंड ए बी आर परपेंडिकुलर, आपको नज़र भी आ रहा है, अगर ये बात प्रूफ हो गई तो इट मीन्स कि ये एक राइट ट्रायंगल है। आप देखें अगर परपेंडिकुलर है तो इट मीन्स m1 इंटू m3 इज़ इक्वल होगा -1 के। आपने m1 की वैल्यू पुट की -3/2, m3 की वैल्यू पुट की 2/3 इज़ इक्वल -1। आप देखें 2 से कैंसिल आउट हो गया, 3 से कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास बच जाएगा -1 इज़ इक्वल -1। इट मीन्स कि ये जो ए बी सी हैं ये वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल हैं। ठीक है, ये हमने शो करना था कि ये जो ए बी सी जो हैं ये वर्टिसेस हैं इज़ अ राइट ट्रायंगल के। तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि ये वाकई परपेंडिकुलर हैं आपस में, तो इट मीन्स कि ये वर्टिसेस हैं राइट ट्रायंगल के। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 जो है सॉल्व किया है। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।